धनबाद में जेएमएम ने मनाया 54वां स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। धनबाद के रणधीर वर्मा गोल्फ ग्राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना 54वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। हर वर्ष 4 फरवरी को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ मंत्री सुदिव्य सोनू, हफीजुल हसन, योगेंद्र महतो, विधायक मथुरा महतो, उमाकांत रजक, पूर्व विधायक बेबी देवी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि जेएमएम का लक्ष्य पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना है और आने वाले समय में असम में भी जेएमएम चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड को लंबे समय तक मजदूर राज्य बनाकर रखा गया और यहां के लोगों को कमजोर समझा गया है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देना अनिवार्य किया गया है और यदि ऐसा नहीं हुआ तो स्थानीय लोग अपने अधिकार के लिए कदम उठाएंगे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि स्वर्गीय शिबू सोरेन भले ही शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन वे आज भी पार्टी के मार्गदर्शक बने हुए हैं। कंपनी है कोल इंडिया कंपनी और प्राइवेट कंपनी सब भी आने लगा। अब यहाँ पर ये लोग आउटसोर्स के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को घुसा करके बाहर से भी लोग मजदूर लाने लगा है अपने मुताबिक। उन लोग को लगता है कि लोकल लोगों को रखेंगे तो आंदोलन होगा, लेकिन याद रखिएगा अब उस नीतियों के साथ भी चलना होगा। हमने कानून बनाया है, कोई भी आउटसोर्सिंग जगह हो वहां पर 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रखना उसका अनिवार्य होगा। हम लोग कानूनी कार्रवाई के माध्यम से तो पूछताछ करते ही है। हम आप लोगों को बोलते हैं, आप लोग उस आउटसोर्सिंग जगहों पर अपने स्थानीय लोगों के साथ कब्जा कीजिए और अपना पूरा हक अधिकार लेने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ये लोग देने वाले लोग नहीं है। इसलिए कई बागान में, कॉफी बागान में जाकर के पटक दिया। और आज 100-150 साल से रह रहे लोग वहां अपना अस्तित्व के लिए, अपनी मान्यता के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई मान्यता नहीं। अंग्रेज था तो अलग जुल्म, अब देश बने, भारत देश के अंदर आदिवासियों के ऊपर इतना अत्याचार गरीब और कमजोर किया गया, क्योंकि दूसरे राज्य को भी विकास करना है, वहां पर भी बिल्डिंग बनना है, वहां पर भी सड़क बनना है, वहां पर भी रेलवे ट्रैक बनना है, वहां पर भी नाली खोदना है, तो मजदूर कहां से आएगा जी? तो कुछ राज्य को तो मजदूर बना के रखना होगा ना, तो बना दिया मजदूर इस राज्य को, जबकि ये राज्य कि धरती के अंदर और धरती के ऊपर हम लोग को ऊपर वाले ने इतनी क्षमताएं दी है कि अगर इस राज्य के प्रति नीति निर्धारकों का सही निर्णय होता तो ये राज्य इस देश का अव्वल 1 नंबर पर यह राज्य होता। लॉकडाउन कैसा कर दिया था आपको याद है? सबको सड़क पर मरने छोड़ दिया, जो जहां है वहीं खड़ा रहो, जो काम कर रहा है फैक्ट्री से साफ को निकाल दिया, ठेकेदार जहां मजदूरी करता था वहां से भी निकाल दिया। उस समय अगर हम लोग का सरकार नहीं बना होता तो शायद झारखंड का आधा गिड़गिड़ाना पड़ता है। आज आपका हक अधिकार का, आपके ये जो सरकार को मुआवजा देना है वो भी नहीं देता, लेकिन हमने भी एक प्रण लिया है, जैसे लड़की लिए झारखंड लड़के लेना पड़ेगा अधिकार, तो उसके लिए भी लड़ा जाएगा। तो मौका भी झारखंड में नहीं है। अब हमेशा मौका को बुझाने पड़ा, अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों को पाला पोसा बड़ा किया, अलग अलग ओहदे पर पहुंचाया। तो मेरा मानना है कि जन्म देने वाली मां से बड़ा जो मां उसको बड़ा करता है, उसको अपने पैर पर खड़ा करता है,
उसका बड़ा योगदान है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में गूंजेगी और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को राष्ट्रीय पैमाने पर दलितों, वंचितों और शोषकों की सबसे मजबूत आवाज के तौर पर स्थापित करेंगे और अपने नेता हेमंत सोरेन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएंगे। आज यह संकल्प लेने का दिन है और मैं जानता हूं कि राष्ट्रीय स्तर तक का सफर का संकल्प के लिए धनबाद से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है, जहां दिशुम गुरु ने सारी चीजों को शुरुआत किया था। आज दिशुम गुरु हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि दिशुम गुरु जहां भी हैं, उनकी निगाहें, उनकी सारी सोच हमारे साथ है और वह यह सोचते हैं, वह यह देखते हैं कि जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्होंने सींच कर बड़ा किया, उनके बाल बच्चे आने वाले दिनों में उस झारखंड मुक्ति मोर्चा को किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो मैं आपसे आह्वान करता हूं कि 53 साल पहले संघर्ष अलग राज्य का था, आज 54वें साल में संघर्ष राष्ट्रीय फलक पर हेमंत सोरेन को नेता बनाने का है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहचान बनाने का है। आप तमाम लोगों से मैं समर्थन चाहता हूं कि क्या धनबाद की जनता इस बात के लिए अपना समर्थन व्यक्त करती है। वो शारीरिक रूप से हम लोग के साथ नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से उनके जो वचन है शारीरिक रूप से हम लोग के साथ हैं और उन्हीं के हम लोग हैं, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं। और आज आप देखे होंगे कि जो पिछला बार से भी ज़्यादा भीड़ इस बार उनको श्रद्धांजलि के लिए सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता। ये तो सब अपना बगैर सिंबल का चुनाव है। मंत्री जी असम में चुनाव लड़िए, असम में चुनाव लड़ना, हाँ लड़ेंगे।